नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ यहां खास बातचीत करने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर सर यहां मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ उत्कर्ष शर्मा है और इसके नहीं आप और हमारे साथ बॉलीवुड के दो ये सिमरत और उत्कर्ष दोनों ही एक फैंटास्टिक जोड़ी है जो कि गदर के बाद अब वनवास में दिखने वाली है। तो आज खास बातचीत करेंगे इन तीनों से। जब से मैं देख रहा हूँ, आपकी फिल्में देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ और हर तरह की किरदार पे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वो, चाहे वो जो भी किरदार हो। वनवास देखा, वनवास का ट्रेलर देखा, एक अलग तरह का मतलब रोल है जो मतलब मैं पर्सनली मैं देखा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अलग तरह का रोल है सर ये। देखो, हमारी कहानी हम वहाँ से सभी कहानियाँ, कितनी कहानियाँ हम अलग अलग बताएंगे, तो वो चीज़ वही होती है। जी, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, बेसन, वो भजिया भी पकौड़े भी बनेंगे, जलेबी भी बनेगी, बिल्कुल सर। लड्डू भी बनेंगे। जी, तो हमें एक ही इंग्रेडिएंट जो भी कोई है, तो उससे आपको एतराज़ नहीं ना? हम चाय नहीं पिए सर, हाँ, बिल्कुल आप तो जी, किस तरह से आप पेश करते हो उस कहानी को। जी, मैं हमेशा कहता था, हम छोटे थे तो वो ब्लैक बोर्ड पे हमको लिखने को बोलते थे, हमारा हस्ताक्षर अच्छा था तो सुविचार लिखने को कहते थे, थॉट्स। वो मैंने लिखे लेकिन वो लिखते हुए झूठ बोलना अच्छा नहीं है, या हमेशा सच बोलो। तो वो लिखते हुए जहन में घुस गए। अब जाहिर है कि सच बोलो तो भुगतना भी पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है। लेकिन हम पॉलिटिक्स में है नहीं, जी, तो हमको सिर्फ जो है मन में आता है हम बोल देते हैं। ये जो बंदा जो है जी, उसको कोई है नहीं, दिक्कत है नहीं, ही इज नॉट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, जस्ट ही ओके, स्पेल्स आउट व्हाटएवर ही सेज, व्हाटएवर ही फील्स, वो बोल देता है। अब उसकी वजह क्या है, कैसे है, वो तो फिल्म देखने के बाद आपको पता हाँ, बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इसके जो पिताजी है, उनका वो जॉनर नहीं है ये हाँ, ऐसी फिल्मों का। लेकिन ये कहना भी गलत है, जो क्योंकि उन्होंने उनकी पहली फिल्म जो की थी श्रद्धांजलि, जी, वो इसी किस्म की थी, बहुत इमोशनल, बहुत चली थी, लोगों को बहुत अच्छी अच्छा, लगी अच्छा। थी, सराहना हुई थी उनकी। और उस वक्त ही वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर, 24-25 साल के थे वो। तो ऐसी बात नहीं है कि वो वाकिफ नहीं है, लेकिन वो बाद में बहुत पैसे मिलने लगे मारधाड़ की फिल्मों से, तो तो उन्होंने वही फैमिली रास्ता अपनाया। जी, लेकिन जिस तरह से वो ये फिल्म अब हिट होने के बाद गदर 2, तो जी, मैंने जी। कहा ये तुम मत बनाओ फिल्म, तुम्हारी अभी वही उसी तरह की फिल्म कोई दूसरी बना दो। तो कहता है नहीं, मुझे बनानी है। तो ये, और ये फिल्म हमने बनाई नहीं, बन गई है, मालूम नहीं ऊपर वाला साथ में अच्छा, था। ट्रेलर देखकर सर ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है स्टोरी, कुछ है नहीं स्टोरी में, हाँ, लेकिन बहुत कुछ है जो शायद वो ट्रेलर में सामने नहीं आ पा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो इस तरह की स्टोरी देख चुके हैं, फ़िल्में देख चुके हैं, लेकिन जो चीज़ है वो पर्दे के पीछे वाली वो अभी सामने नहीं आई है और जब वो आएगी तो सर मुझे लगता है कि क्या होने वाला है पता नहीं। थिएटर में लोग हँसते हुए निकलेंगे या रोते हुए निकलेंगे या कुछ संदेश लेते हुए जाएँगे। देखते हुए हंसेंगे, जाते जी। हुए मुझे वो यकीन है वो रोते ही जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत हंसते 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 देखेंगे, और निकलते हुए थिएटर से वो एक आमतौर पे होता है ना कि फिल्म खत्म होने के बाद जी। सीट से आप उठते हो तो खाट 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 आवाज आती है, वो चेयर की बंद जी, हो जी, जाती जी। है। ये फिल्म होने के बाद मुझे लगता है ऐसे कि वो इमीडिएट वो सीट्स की आवाज़ नहीं आएगी, वो पहले बैठे रहेंगे थोड़ी देर, ना तो एक दूसरे से बात करेंगे, और फिर आहिस्ता से उठ के वो थिएटर के बाहर मजबूर करेगी बहुत सबको, सभी उम्र के जो लोग हैं उनको जी, सबको मजबूर करेगी सोचने पे, अरे यार ये हमारे जहन में कैसे नहीं आया, ऐसी बातों को कैसे भूल गए हम, जो रोज़मर्रा के सामने है, होती घटती घटती रहते हैं, हम कितना मान लेते हैं इस बात को, नहीं है ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए।
और वो डोज तुम दे दो, इंजेक्शन मारो तो नहीं होता है, बहुत सटली कहो जी तब जाके लोगों को समझ आता हाँ यार, मार के मैं अगर कुछ बात कहूँ तो वो झगड़ा होगा, बिल्कुल लेकिन वो रियलाइज आपको होता है कि नहीं यार ये सच में ये कभी है। देखने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल मैं सर, मुझे बिल्कुल मालूम है तू एक बार दो बार नहीं, तू बोलेगा नहीं मुझे और एक बार देखनी है और एक बार बिल्कुल देखनी सर। अगर फिल्म वैसी होती है तो लोग देखते हैं, और कई ऐसी फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में जो आज भी लोग बार बार देखना चाहते हैं। बीच में भी अगर देखने बैठ गए तो वो खत्म होने तक उठते नहीं हैं। गंगा जमुना ये फिल्म मैंने तकरीबन एक 70-80 बार तो मैंने देखी है। जी बिल्कुल एक तो दिलीप साहब मैं बहुत चाहता था उनको। जी जी तो कुछ फिल्में ऐसी होती है वो होती हैं साहब, पुरानी नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो थॉट इतना चिरंजीव है, वो मरता नहीं वो थॉट। वो जी। कल भी उतना ही वैलिड था, आज भी उतना ही है और कल भी उतना ही वैलिड रहेगा। जी ये फिल्म उस तरह की है। बहुत और बढ़िया है। तो उम्र से छोटे होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि ऐसे कलाकार होते हैं ना जो अपना जो किरदार है उसके हिसाब से चलते हैं। जी जी वो सामने वाला कौन है, अमित जी है, नाना है और क्या और कोई है नहीं, वो डरते नहीं है। आज के बच्चों में ये कमाल की ताकत है। थोड़ा सा एक होती झिझक नहीं, नाना है। अब आज भी मैं परसों केबीसी में गया, अमित जी सामने थे, जी अमित जी है तो मेरा भी ऐसे हाँ होता हाँ है, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल उनके सर, सामने तो बच्चा होने का ये मेरा ह्यूमन अधिकार नेचर है है सर, ये ह्यूमन मेरा नेचर अधिकार है। भी है। जी उनके सामने मैं बच्चा बन सकता हूँ, मुझसे 8-10 साल से बड़े हैं, बिल्कुल तो मेरे बड़े भाई समान है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो होता ही है थोड़ा सा। हाँ, वो आप भले ही ना बोले, आप तो इतने हैं कि कैमरा में सब कुछ बोलते हैं और बिंदास बोलते हैं। छोटे आज के जनरेशन, पहले के जनरेशन, सभी लोग आपको पसंद करते हैं। यही आपकी बहुत अच्छी बात है ये सब। इसके पिताजी होने के बावजूद अनिल ने जी जी एक थोड़ा सा इसको ज़रा ज़्यादा हिस्सा दे दो, इसको ज़रा ऐसे, वैसे 1-2 क्लोजअप ज़्यादा लिए हैं लेकिन ऐसे नहीं किया। सभी को जितना जिनके हिस्से का है उनको जी उन्हें देने की कोशिश की, और तब जाके ऐसी फिल्म बनती है। बिल्कुल मुझे अपनी फिल्म देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं है, ये फिल्म देखते हुए कि नहीं, मैं मेरे भी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार मुझे लगता है गलती से हमने अच्छा काम कर दिया। उत्कर्ष, 22 साल बाद जब पहले जब देखा और फिर 22 साल बाद जब देखा, सीधे गदर 2 जो मतलब एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी पिछले साल की, जब लॉकडाउन के बाद से, कोविड के बाद से, जब सिनेमाघर में अच्छी फिल्मों के लिए लोग तरस रहे थे या फिर चल नहीं रही थी, जो भी वजह रही होगी, आप उस फिल्म का हिस्सा बने हुए तो 22 साल से थे, लेकिन जब आए आप एज अ लीड आए, तो उसके बाद फिर अब वनवास है आपका। गदर के बाद जो परफॉर्मेंस अब इस फिल्म में करना था, कैसा लग रहा था आपको? मतलब आपको बेस्ट देना है, गदर 2 से बेस्ट देना है, और आपके साथ बॉस हैं, सर हैं हमारे, तो मैं मानता हूँ कि जो भी हमारे इंडिया में ग्रेट एक्टर्स रहे हैं, उन्होंने उनकी सिर्फ एक फिल्म के वजह से वो ग्रेटनेस पे नहीं पहुंचे, उन्होंने लगातार ओवर डेकेड्स हिट्स दी हैं। जैसे नाना सर का ही अगर एग्जांपल लूँ, नाना सर आपने 80s में शुरू किया था, 5 दशक हो गया लगभग। जी के साथ। हाँ 50 साल हो गया जी नहीं 50 ऑलमोस्ट 50 हो गए। 75 में 75 से हाँ 75 5 दशक हो गए सर। 5 दशक हो गए। हाँ ये 2025 आपका हाँ, exact हाँ, 50 बिल्कुल। होगा। ओके चलो क्यों, सेलिब्रेट करना होगा। उससे क्या फर्क पड़ता तो है, अच्छा है, पता नहीं। उससे फर्क नहीं पड़ता। बट एनीवे ओवर डेकेड्स इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, एंड 90s की तो सर की जो फिल्मों हाँ। मतलब अलग ही आ गए उनमें। हम लोग एक्टिव थे, मतलब उस समय, मतलब फिल्म देखने की चाह होती थी। पापा के साथ जाकर क्रांतिवीर, तिरंगा, ये सब फिल्में थी उस समय, दौर था वो। टीवी पे देख लो आज भी। हाँ, आप भी गलती है वो फिल्म, आप छोड़ नहीं सकते हो बीच में इनकी कोई भी फिल्म आप ले लो उस तरह की। और फिर 2000s में वेलकम करना, हाँ, एक अलग ही तरह अभी का तक जिसका क्रेज है, और ये सब फेसबुक पे क्रेज बना ही बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। आज भी आपका कोई सर कुछ वो चल रहा था, ओ मजनू बोलना सर का, वो आज आपका तक कोई वॉक चल रही है, आप जब आते हो ना आके ऐसे कुछ सैल्यूट करते हो, वो आजकल चल रहा है। सर ये नाना सर, ये पॉपुलर है सर, आप पता है ना, जेनजीज में अगर कोई एक एक्टर पॉपुलर है विद गुड मीम्स, वो आप हैं। चलो बट अच्छी बात। देखिए ओवर डेकेड्स आपको परफॉर्म, तो गदर 2
ठीक है लोगों को पसंद आया, ये भी पसंद आना चाहिए, इसके बाद भी पसंद आना चाहिए, तभी जाके जी। आप कुछ एक, मैं कहूँगा कि कुछ एक पायदान पे पहुँचते हैं इस इंडस्ट्री में। तो नाना सर जैसे एक्टर्स के साथ काम करके आपका डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस आप लेते हैं और आपकी ग्रोथ थोड़ी एक्सेलरेट होती है उससे, जो शायद मुझे 3-4 फिल्में करने के बाद मिलता है, सर वो ज्ञान एक फिल्म में आपको दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात ये है, मैं समझता हूँ, अगर इसकी जिम्मेदारी बनती है, मुझसे सीनियर है तो और मैं उसका जूनियर हूँ, तो मेरा किरदार कैसे अच्छा बने, बिल्कुल। तो ये इसकी जिम्मेदारी है सीनियर होने के नाते। अगर वो करते हैं ना तो हमारी फिल्में बहुत अच्छी बनेंगी। नहीं तुझसे मेरा कैसे अच्छा होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, तुझसे मेरा अच्छा नहीं हो सकता। मेरा जो अच्छा है वो मैं करता रहूँ, तेरा अच्छा तू कर, तेरा, और एक दूसरे को हम Compliment मदद करें। करते रहे, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा वो ऐसे ऐसे होता है। जो हम गोकुल अष्टमी वो हंडी फोड़ते हैं ना, हाँ, तो नीचे वाला भी हम ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नहीं तो सब गिर जाएंगे। क्या बात वो- कहा सर आपने, मतलब रियली अप्रिशिएट की हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए आगे भी कि आपसे मैं और भी बात करूं। और कितना अच्छा है कि आप लोग को शूटिंग के दौरान कितना कुछ सर ने अरे बताया बहुत मजा होगा। करते थे हम। हाँ, जब काम नहीं रहता था, जी, जी, जी। इनका काम रहता था, मैं खाना पकाता था, खिलाता था, बड़ा मजा आता है, बॉन्ड रहता है। जी, उसकी जी, वजह से क्या बिल्कुल। होता है, सब साथ में रहते हैं। और एक बार खाना खिला तो डांटने का हक मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माँ पिताजी हमको डांटते हैं, वैसे पिताजी बन जाओ, क्योंकि वैसे सभी जूनियर ही थे मुझे जी, जी। उम्र से, जी तो बड़ा मजा आता है यार। फैमिली ही होती है, एक 40, हाँ, 50, बिल्कुल। 60 दिन के लिए एक साथ में रहते, फैमिली बिल्कुल, ही बन बिल्कुल। जाती है। अब तो सर ड्यूरेशन कम हो गया, पहले तो आप लोग 6-6 महीने शूटिंग किया करते थे, अपने टाइम में सालों भर कर लेते थे कभी नहीं कभार। नहीं 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 नहीं, अच्छा। नहीं। मैंने जितनी फिल्में की ना, जी जी। तो मेरी फिल्म तो मैक्सिमम अगर 2 शेड्यूल होंगे, बहुत गनीमत समझो, तीसरा शेड्यूल। एक ही फिल्म है जो मेरी बहुत लंबी चली। वो परिंदा, अच्छा। वो बहुत लंबी चली। लेकिन बाकी उसके बाद 2-3-4 महीने में मेरी क्रांतिवीर तो क्या 3 महीने में कंप्लीट की अच्छा, हुई अच्छा, फिल्म अच्छा। है, ठपाठप। क्योंकि वो कोई भी किरदार अपने अंदर रहने, वो सस्टेन करना, एक किरदार अंदर रखना है, तो कोई दूसरा बंदा आता है ना अपने घर में रहने बिल्कुल को, बिल्कुल, उसको आप जहन में उसको रखना वो तकलीफ होती है। जितने जल्दी हो निकाल दो उसको, फिर दूसरा कोई आएगा, इस भाड़े वाले को आए निकाल दो, दूसरा टेनेंट लाओ। सिमरत, क्या लगा सर के साथ काम किया, इतने दिन शूटिंग में रहा, सर से क्या सीखा ये बताओ पहले आप। सर से तो बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो ये बहुत फास्ट, सबसे फास्टेस्ट आई थिंक शूटिंग मैंने तो, दूसरी पिक्चर है मेरी तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती, बट हाँ गदर से बहुत जल्दी हमारी मूवी हो चुकी थी। गदर का ड्यूरेशन कितना था? 110 दिन। हाँ 110 दिन। नहीं नहीं, वो शूटिंग 110 दिन, लेकिन 1.5 year तो चला गया। 1.5 year। 2021 दिसंबर में शुरू हुई थी हाँ। और 2023 अगस्त में रिलीज, और अभी देखो अपनी फिल्म शुरू हो गई, पिछले नवंबर। तभी हो गई रिलीज हो एक साल के अंदर। नहीं, 1 साल कहाँ, शुरू हो गई उसके 4 महीने में हमारी शूटिंग खत्म हो गई। सर वैक्सीन वॉर के बाद आपने शुरू किया होगा ना वनवास का, हाँ। वनवास की शूटिंग जो है किसके बाद? वैक्सीन वॉर के बाद। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, तब तो बहुत ही जल्दी सर ने खत्म कर वैक्सीन वॉर तो ऐसे गए और हमने खत्म कर दी। दिया। और अच्छी फिल्म थी वैक्सीन सर, वॉर वो बहुत अच्छी फिल्म थी। हम अंग्रेजी पता। बोल नहीं पाते उतने फ्लुएंटली, तो वो वैक्सीन वॉर में बहुत बोलना था, तो मैं ऐसे रटता था, हाँ, डोंट कंपेल मी टू रेज माय हैंड, डोंट कंपेल मी टू रेज माय हैंड ना। हम अभी परसों भी बता, हम इतने कुमारे हैं कि ताश खेलते हुए भी क्वीन ऑफ हार्ट को छूते नहीं। और सीखने के लिए मिला है कि सब हर कोई जानता है कि सर अपनी स्क्रिप्ट बहुत बार लिखते हैं, अपने डायलॉग्स लिखते हैं। अरे क्योंकि रटता हूँ यार, मैं क्वीन ऑफ हार्ट को मैं 2 बार मैं हार्ट ऑफ क्वीन बोल गया, तो मैं अपना नहीं, प्रॉब्लम। नहीं, मेरा भी वैसे ही है, नहीं मैं वरना तेरा, सब- तू क्या बोली, ढील है? मेरा भी ढीला है, बोल ले जा रही। ये चीज़ है कि ये हमारी सबीना करके है, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इतने बेहतरीन गाने किए उसने, गदर के भी हालांकि उसी ने किए। उन्होंने
इतने बेहतरीन किए। और सबीना आके वो कहती है कि वो आपको ये करना है, ऐसे 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 करना है कुछ। मैंने कहा सबीना ये शोभा नहीं देगा हम पे, हम तो उनके दीवाने हैं, तो हम वही करेंगे जो हमको जो, तो ये हो सकता है तुम? हाँ सर। और उन्होंने जो स्टेप्स दिया कितने बेहतरीन दिए, वो ब्लेंड करने का उसका जो अपना एक तरीका। और सबीना को मैंने बच्ची छोटी थी तब से, मेरे असिस्टेंट थी तब से देखा हुआ है, बहुत बेहतरीन किया। हालांकि मैंने पिछले 2 4 5 इंटरव्यू जो भी हो गए, मैंने उसका नाम तक नहीं लिया यार, मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक गाना तो हमारे सिर्फ गाड़ी में है, एक छोटी मिनी बस। हाँ मिनी बस में, पूरा गाना मिनी बस में। अच्छा अच्छा। उसने इतना बेहतरीन कोरियोग्राफ किया, बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा करते। वो आगे आएगी, बहुत आएगी। बनारस बहुत खूबसूरत, कंजेस्टेड है थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग भी जाते हैं तो बनारस का कौन सा सीन है ऐसा उत्कर्ष जो हम लोग पर्दे पर देखेंगे खूबसूरत तरीके से? इसका पहला सीन, अच्छा, इसका जो पहला सीन है जो आता है स्क्रीन में, वो अस्सी के घाट घाट? का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन बनारस तो मतलब अविभाज्य भाग है इस फिल्म का। हाँ अच्छा, वो अच्छा बैकड्रॉप ही वही है, अच्छा अच्छा अच्छा। बनारस में घटती है कहानी। हाँ 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 हाँ। तो ये ऐसे नहीं कि बनारस वहाँ, चलो बनारस को नहीं हम, नहीं, वही मैं जानना चाह रहा था कि कौन कौन सिंबॉलिक भी से। है हाँ बनारस। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ दशवश में घाट जो है वो हाँ है। हाँ हाँ। और 80 घाट पे भी शूटिंग हुई है अच्छा हमारी। अच्छा। और मणिकर्णिका घाट पे भी हमने किया था। हाँ बिल्कुल किया। सर का वो वहाँ पे आप वो सीन बहुत कमाल है। वो जो हम लोग ट्रेलर में वो थप्पड़ कॉरिडोर वाला के सीन उधर एक देख रहे थे, जो सर वो आपको डांटता हूँ मैं। हाँ वो जो स्लैप कस के पड़ता है आपको, तो वो सीन वहाँ पे भी किया, कॉरिडोर में भी किया है हमने। काशी विश्वनाथ के फर्स्ट फिल्म है जिसने वहाँ पे नमो घाट पे भी अच्छा। किया। नमो घाट पे किया। नमो घाट नमो पे। घाट वाला सीन भी बहुत कमाल है। घाट घाट पे सीन है। हाँ अरे घाट घाट पे सीन है, बहुत शानदार। ये बात जरूर है इस फिल्म में कि जिस तरीके से इस फिल्म में बनारस को दिखाया गया है, वो इस फिल्म के पहले मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई फिल्म में नहीं दिखा। हाँ ऑथेंटिकली वो इसलिए सवाल भी मैंने इसलिए आपसे किया ना, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद वो चीज़ फील हुआ मुझे कि शायद कुछ अलग दिखे बनारस काशी। हम इस करीब 1 महीने के ऊपर हमने शूटिंग की है बनारस में। हाँ। और बनारस की वो मतलब सर बनारस में आप इससे पहले शूटिंग वगैरह हाँ, कोई फिल्म मैंने की? थी, मैंने आँच की थी पहले। अच्छा, आँच की हाँ। शूटिंग। बनारस की वो खासियत वो बता देना कि यहाँ मुंडन हो रहा है, वो बताना। हाँ अरे सर ऐसा मतलब अनोखा अनुभव कहीं हुआ ही नहीं कि एक तरफ चिता जल रही है, दूसरी तरफ हाँ। मुंडन हो रहा है, एक तरफ शादी की तैयारी हो रही है। तो ये कहाँ देखने मिलेगा? पूरी जीवन life का की सभी अवस्थाएं जो है वहाँ दिख गई। वो सभी घाट पे, सभी अवस्था। वो जनेऊ का उसका ये हो रहा है, मुंडन हो रहा है, फिर यहाँ शादी हो रही है, फिर यहाँ अंतिम संस्कार हो रहे हैं। और वो एक शॉट में अनिल ने लिया है वो सब कुछ। वो रियल शूट, अच्छा वो रियल बात बता रहे हैं आप? वही होता है अच्छा। वहाँ। ओके ओके ओके। अरे यार मैं अभी कल भी वहाँ बनारस में गया था। वो मुझे वैसे हमारे यहाँ अभी गांव में, मैं जहाँ रहता हूँ पुणे में, तो वहाँ से एनडीए से गुजरते हुए घर जाते हुए बीच में शमशान पड़ता है। मैंने आज तक, मैं पिछले कितने सालों से, 15-20 सालों से रहा, एक हाथ या 2 बार कहीं देखा वहाँ भीड़ थी शमशान में, कोई गुजर गया था। तो हमारे यहाँ गुजरते बहुत कम है लोग। हाँ सर। हाँ, उनकी आयु बड़ी अच्छी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाबा आमटे जो है उनके आश्रम में आनंदवन में, वहाँ दफनाते हैं वहाँ। अच्छा। ये होने के बाद तो जो शमशान है, वो पूरा शमशान जो है वो इतने फूल है, इतने रंगीन है वो सब शमशान, क्योंकि वो मैन्योर बन जाता है ना। तो वो सभी वो फूल, ऐसे फूल तरह तरह रंग के। तो वहाँ 2 कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ के बच्चे, लड़के लड़कियाँ आके वहाँ वो शमशान में बैठ के उनकी गुफ्तगू चलती रहती है। तो देखो, होता ये है कि हम कहते कि नहीं शमशान है, हम डरते हैं। हमको तो कोई नहीं, उतनी तो शांतता कहीं नहीं मिलेगी, जाके वहाँ पढ़ाई करो यार। कोई जाता ही नहीं। तो हमको कहीं नौकरी करते वक्त, हम 13 साल के थे, तो 3 शमशान पड़ते थे बीच में। एक कब्रिस्तान था, 2 शमशान थे।
उस सन हॉस्पिटल की तरफ से हम जब गुजरते थे तो हमको तो कहीं भूत नजर नहीं आया। तो पेट में भूख इतनी बड़ी, तो वो भूत सबसे बड़ा हाँ, था, सही बात। तो वो कोई बाकी के भूत नजर नहीं आए। वो तो हमारे वो दिमाग का वहम होता है। सर दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिमरत बेहतरीन और- कलाकार है दोनों। अब उनको टिके रहना है तो क्या करना है उनको सोचना पड़ेगा। तो मैंने मेरी तरफ से उनको ये कह दिया कि घूमो, देखो, तरह तरह का जो अनुभव है जी वो ले लो। अब शनि को हम कहेंगे 4 दिन का तू भूखा है। अब शनि 4 दिन क्या हफ्ता भर भूखा रह के वो भूख क्या होती है समझे, वो समझ पाएगा, वो कोशिश करेगा। लेकिन वो भूख जहाँ सिर्फ भूख नहीं है, फिर अपमान भी होता है। लोग आपको टालते रहते हैं, लोग खा रहे तो मैं एक तो ऐसे वक्त होता था बेटो कि तू खा रही है ना और मुझे तो खाने को मिल नहीं रहा, तो तू खाते वक्त निगल रही तो मैं इधर ऐसे निगलता था कि एज इफ मैंने खाया है। तो वो तो शनि को समझेगा नहीं, वो डायरेक्टर का काम है। लेकिन अनुभूति और समझाना वो 2 बातें अलग है ना। इसलिए जाओ, देखो, लोगों को मिलो, उनको पढ़ो, उनकी नज़रें पढ़ो, उनके सुख दुख समझने की कोशिश करो, तब जाके कैमरा के सामने तुम उस तरह से अदा कर पाओगे। नहीं तो वो हो जाएगा वो, लेकिन तुम करोगे। बहुत अच्छे हैं बच्चे, कमाल का काम किया है दोनों ने। नहीं सर, दोनों की गदर हम सब ने देखी और अरे इतने बेहतरीन के गाने देख के मैंने बोला था, हाँ बहुत शानदार सर। मैंने इसको मिला भी नहीं था। हालांकि मैं गया था देखने कि बकवास है कि नहीं, तो मैं बोल दूँ इसको अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए, यार फिल्म बनाना मैंने करूँगा। लेकिन इतना बेहतरीन सर कहाँ स्टार किड्स की जो बात चलती है, चर्चाएं होती है, कहाँ ऐसे बहुत कम होते हैं जो चलते हैं। हमें एक बेनिफिट मिलता है कि चलो ठीक है, अनिल शर्मा जी का लड़का है, ये आ गया फिल्मों में, लेकिन हाँ एक बार या 2 बार वनवास उसके बाद नहीं, उसके बाद तो खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। ये तो डिपेंड करता है, देखिए आप पे, आपके फैंस पे, आपको देखने वाले नहीं, जितना बेहतर करोगे हाँ, उतना वो प्यार करेंगे। और क्या, बिल्कुल है तो अल्टीमेटली बिल्कुल, आपका बिल्कुल। काम ही बोलता है। देयर इज नो नेपोटिज्म। ये सब मैं तो बकवास मानता हूँ। इस नहीं, तरह की नेपोटिज्म चीजें- क्या है यार, मेरा बेटा हो बिल्कुल। तो मैं भी चाहूंगा कि वो अगर हो। और अगर वो सर चाहेंगे कि बेटा है तो बेटा आएगा, लेकिन बेटा खुद कर खुद पाएगा तो तब होना ना। तो चाहिए। बिल्कुल। कितनी बार थोपोगे? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे को थोपने की कोशिश की, वो आए नहीं। लेकिन कुछ आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत कोई ऐसे हैं जो आज की डेट में नाम लेना उचित नहीं, लेकिन अच्छी जगह पर है और कर रहे हैं। तो बट अब शाहरुख को तो किसी का बड़े एक्टर का बेटा नहीं था। पहुंचे ना, सलमान शाहरुख के हो गए, पिताजी ऋतिक हो गए, राइटर जो थे। सर हो गए। नाना सर हो गए, हाँ बिल्कुल सलमान के पिताजी राइटर थे, बिल्कुल। आमिर के चाचा थे, ये तो वो सब कुछ था। लेकिन आमिर जो आया तो जो किसी और पहचान, ने- जी सर, जो पहचान बनती है वो तो अपने बलबूते ही अभिषेक के बनती है। पिताजी है अमिताभ, लेकिन अभिषेक को खड़ा रहना है तो अपने बलबूते पे ना बिल्कुल रह गया बिल्कुल वो। बिल्कुल। और बाकी बहुत से ऐसे जो चले गए, लोगों ने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पैसे लगाए अपने बेटे पे, बेचारा दौड़ नहीं पाया। नहीं अच्छी बात है। देखिए सर, क्या होता है कि हम आउटसाइडर इनसाइडर की हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपना फर्ज, जो आपका कर्तव्य है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप चलेंगे। नहीं आप नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आप मैं तो एफर्ट नहीं देंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया। जी उसके बाद मुझे गिराने की कोशिश करने वाले कोई होंगे, अगर गिराते भी है तो बिल्कुल। भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे इंडस्ट्री से कोई निकाल भी देगा, मैं तो रहता ही नहीं, मैं इंडस्ट्री का हूँ ही नहीं। जी जी मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, चला जाता हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ। बिल्कुल। जो पुराने ज़माने में आर्मी में होते थे, मर्सिनरीज कहते थे उनको, जी जी वो प्रोफेशनल किलर्स रहते थे। पैसे दो, हम्म। उनको काम सौंपो, ये है वो तो काम ये तो कर- आज भी होता होगा सर। तो हम वैसे प्रोफेशनल है, तो हम सिर्फ एक्टिंग के प्रोफेशनल बिल्कुल हैं, बिल्कुल। मारने वाले नहीं। बस बहुत जल्द हम लोग ख़त्म कर लेंगे। सिमरत, आपसे लास्ट एक आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गदर में उत्कर्ष, अनिल सर थे, इस फिल्म में भी दोनों साथ में, कुछ रिबेट मिला? कुछ रिबेट इन द सेंस की एक्टिंग के दौरान, या कुछ आपने कुछ बेनिफिट उठाया? कि मैं तो पहले से जानती हूँ दोनों को। नहीं, ऐसा बेनिफिट उठाने जैसा क्या था, इनफैक्ट कंफर्ट जोन बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि गदर में हम बात नहीं करते थे। हाँ ये चीज़ है, वही था ना कि हाँ
ठीक है एक एक्टर है अपना अपना काम, तो मतलब मैं Close बात आ नहीं गए। करता था ये मैं नहीं करती। नहीं सिमरत, ये मैं ये कतई नहीं मानने मान को था। सकते। नहीं, तू नाना या सर, मैं नहीं करती। अरे यार वो तुझे मालूम है, अभी प्लेन में हम आ रहे थे जी जी। तो ये बगल में इसके कोई एक फिरंगी बैठा था, अच्छा अच्छा। उसके साथ वो इतनी पिचड़ कर रहे थे, तो इवेंचुअली दैट मैन केम टू मी, इज इट ओके इफ यू टेक माय सीट। तो मैं उनके बगल में जाके बैठा। ये झूठ। वो फिरंगी है तो भी हाँ। उसको इतना परेशान किया, तो इसकी आदत है। बोला मुझे इंग्लिश भी नहीं आती फिर। हाँ इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ इंटरव्यूज में, ये लोग कहाँ खींचते हैं। नहीं, वो तो आपको कितना बोल रहे हैं, आप समझिए आप। नहीं नहीं, बहुत अच्छा अरे लगा। यार ये इसको मालूम नहीं होगा ना, जी जी। और रिकॉर्ड करते रहोगे ना, हम्म। तो बहुत फिर बोलेंगे। इतनी फिल्म की स्क्रिप्ट बन जाएगी ना। अच्छा। ये बसंती मल्टीप्लाई बाय 100 है। नहीं करेक्ट करेक्ट सो एग्जांपल। दैट इंटरव्यू टाइम का, इसलिए मैं कम बात करती हूँ। क्या 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 इसीलिए मैं कम बात करती हूँ, क्यों? इंटरव्यू एक टाइम के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा चलिए ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। आप बस बता दीजिए फिल्म के बारे में, जो भी आप, ऑडियंस आपके सामने है, आप उत्कर्ष। तुझे अंदर से क्या लगा? हाँ। करते हुए तुझे क्या महसूस हुआ? एक फिल्म करके तूने साइन कर दी, लेकिन करते वक्त तूने क्या पाया इस फिल्म से? मेरा जो कैरेक्टर है वो एक बहुत नॉर्मल सी आज की लड़की का कैरेक्टर है। 24 की एक लड़की है, नौटंकी वाली है, जिसको थोड़ा सजने संवरने का शौक है, डांस वांस करती है, उसको अपने सोशल मीडिया से बहुत प्यार है, जो आजकल की जी, generation बिल्कुल। की। ठीक है, उसमें मुझे जो करना था, आधे से ज्यादा कैरेक्टर तो आपकी स्क्रिप्ट से ही आपको मिल जाता है। बिल्कुल। आप डायलॉग्स पढ़ते हो, आपको समझ में आ जाता है अच्छा इसका ये ऐसे बिहेवियर, वो सब हो गया। एंड बहुत ईज में मेरे लिए ये वाला पार्ट हो गया था। बट जब मैंने पूरी फिल्म देखी, जब मैंने अपना पार्ट जितना किया, ये किया, हम ऑन सेट तो जब करते हैं ओके इमोशंस, अच्छा ये है ओके, बट जब मैंने पूरी एडिट में पिक्चर देखी, क्योंकि अब मैंने शूट किया तो मुझे तो रोना नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि मुझे पता है अब क्या होने वाला है। बिल्कुल, right? बिल्कुल। मुझे पता है अब कहाँ हंसी आने वाली, मुझे एक एक चीज पता है। मूवी में मैं इतनी सारी जगह हंसी और मैं इतना ज्यादा रोई, और मुझे लग रहा था कि यार ये शूट करते वक्त तो इतना हैवी फील नहीं हुआ था, बट अब जब देख रहे हैं तो एक एक चीज, जबकि मैं उधर हूँ फ्रेम में हूँ, बट फिर भी मुझे इतना रोना आ रहा है जो भी चीजें हो रही है। तो मूवी ऐसे नहीं है कि ये मूवी सिर्फ एल्डर्स के लिए है या कोई एक टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं है, ये प्रॉपर फैमिली मूवी। फैमिली में हर एज ग्रुप का पर्सन रहता है, 4 साल का बच्चा भी है तो एक 70 ईयर के हमारे घर पे दादा दादी नाना नानी भी है, राइट। तो ये मूवी हर एक के लिए है। मूवी में बहुत सारा लाफ्टर है, इमोशंस है, डांस है, प्यारे गाने हैं, मीनिंगफुल वाले सॉन्ग्स है, तो इसमें सब कुछ है। और आजकल की लाइफ में जैसे सर बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। एक डिफरेंस आज की टाइम पे ये आ गया कि हमारे पास स्ट्रेस बहुत आ गया आज के बच्चों के पास। Exactly. हमें बहुत सारा काम करना है। जैसे भी मेरी मम्मी जब अपनी 20 ईयर की एज में थी, उनकी शादी हो गई थी, तो उनको ये नहीं था कि अभी घर चलाना है, काम करना है, स्ट्रेस नहीं था। ठीक है, उनके अलग स्ट्रेस होंगे डेफिनेटली, बट ये नहीं था कि घर चलाना है। आज हमारे पे ये स्ट्रेस जरूर है कि हमें घर चलाना है, तो उसके लिए घर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। जब बाहर निकलोगे तो ऑब्वियसली आपके 12-15 घंटे बाहर जाएंगे। तो आज की जनरेशन के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब छोड़ छाड़ के घर पे टाइम दो, ये दो, वो आप समझदार है ना, आपको पता है कि आपको कहाँ क्या टाइम देना है। बट ये फिल्म जरूर है कि आप ये 3 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ जाके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेटे क्या है, हमारे माँ बाप पूरा टाइम मांगते नहीं मांगते, वो तो मांगते थोड़ा- हैं इतना सा कि सिर्फ इतना पूछो, बाबा कैसे हो, माँ कैसे है तू, हाँ आज बड़ी खुश लग रही है, आज बड़ी नाराज लग रही है, हाँ, बस। कैसी है तू, हाँ पापा कुछ बोले, भैया कुछ बोला, वो बिना कुछ बोले भी उसकी आंखें बहने लगती है। अगर वो दुखी है तो कुछ नहीं हुआ, चल तू आई है बाहर से, चल खाना खा ले, तो होता है 1 मिनट 2 मिनट देने होते हैं यार, बिल्कुल उतना ही चाहिए। उतना ही। पैसे करोगी क्या, कितने पैसे लाओगे, और पैसे का करना क्या है, जितना चाहिए उतना चाहिए। पैसा साधन है, साध्य नहीं है, तो हमें उतना सा वक्त दे दो। माँ बाप होने के नाते हम इतना ही चाहते, इतना सा वक्त दे दो हमें, हम भी है, हाँ समझे ना, क्यों भाई? बिल्कुल सर। तेरा तो ये माँ का बेटा है अभी भी, हाँ अभी ऐसा बैठा है, नहीं तो घर में अरे क्योंकि वो
उससे बाहर ही नहीं निकला। आपको मैं बता दूं कि 4 साढ़े 4 साल वो परदेश में था, सीख रहा था वहाँ। जी जी। वहाँ से यहाँ आने के बाद अपने सभी वस्त्र ऐसे उतार के बाजू में रख दे, वो प्रदेश के यहाँ का बन के अभी काम कर रहा है। बड़ी बात है यार, बहुत बहुत। बहुत बड़ी बात है। और सर अभी आपने कहा ना स्टार्टिंग में मैंने जब आपसे पूछा कि कैसे हैं ये लोग, आपने कहा कि बहुत शानदार कलाकार हैं हाँ दोनों। हाँ बिल्कुल। सिमरन ने जिस तरह भी अपनी बात बताई कि एडिट हो रही थी फिल्म, एक्टिंग करते समय इनको नहीं लगा, लेकिन जब इन्होंने देखा अपनी एक्टिंग को तो ये रो पड़ी। हाँ, तो हाँ। सोचिए, हाँ मतलब नहीं वो ये रो पड़ी इसलिए अपनी एक्टिंग देखे, अरे मैंने इतना बुरा तो क्यों ये- किया, इसलिए रो पड़ी। मैं ऐसे बहुत परेशान करता हूँ इनको। सर सर हाँ। हिलेरियस ज्यादा है, मतलब सर की ऑन स्क्रीन इमेज हमेशा रही है कि एंग्री यंग मैन। हाँ, हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं बाहर में। रेवोल्यूशनरी की एक हमेशा इमेज रही जी, जी, है। बिल्कुल। बट सर एक्चुअली इतने ज्यादा हिलेरियस है इन पर्सन। अब आप भी नहीं, सर एक इंटरव्यू आप हमारा ले लो, आप रोस्ट करो। बिल्कुल ले लेंगे, अभी ये उठने के बाद मैं वहाँ जाता हूँ। रोस्टिंग जो आजकल चल मैं रहा है। अरे बहुत। ये आप सर रोस्ट करना रोस्ट start करो। लेकिन आप लोग एक बात मैं बताना चाहूंगा, पता नहीं मैं कहाँ तक सच हूँ, वो सर ही बैठे हैं सामने, मैं बोल रहा हूँ उनके सामने। राजकुमार जो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे, उनसे पंगा लेना बॉलीवुड में आसान नहीं था। नाना साहब ये डायलॉग बोले। आप ये सोच लो। नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया, इतना बेहतरीन इंसान थे वो, जी जी, बहुत कमाल के थे। स्ट्रेट टू फॉरवर्ड थे ना। मैं लोग नहीं, देखो यार, तुम सच बोलोगे तो तुमसे लोग डरेंगे ना। हाँ ऐसे गोल गोल करके आप बोलोगे। सर, तो एक छोटा सा बस बता दीजिए कैसा था उनके साथ आपका बहुत बेहतरीन टाइम? था। घर से डिब्बा लाते थे वो, मैंने वो किस्सा बताया था। केले के फूल की सब्जी आपके यहाँ बनाते हैं नहीं हाँ बनाते? हाँ, बनती है। तो केले के फूल की सब्जी मैं लेके गया था, और दोपहर को नाना क्या लाया, मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ सब्जी है। तो डिब्बा देखा, खींच लिया, ये तुम खाओ। तो उन्होंने जो कुछ लाया था, और वो उस केले की सब्जी खाने लगे। वाह, माँ जी को कहना कीमा बहुत अच्छा हुआ था। मैंने कहा सर ये केले की सब्जी है, केले का फूल होता है उसकी कीमा। नहीं जानी, ये केले की सब्जी नहीं है, ये कीमा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कीमा है। वो हमेशा वो सीन भी लिखना है, नाना वो मेहुल से सीन ले लो और देख लो सही है कि नहीं, अगर सही नहीं तो ठीक करा लो उनके से। तो मतलब भरोसा बहुत था, और ट्रीट भी वैसे जैसे अपने बच्चों को करते थे वैसे करते थे। उनके बारे में वो कहानियाँ बहुत बनाई लोगों ने, लेकिन कि लोग जो डरते थे, जो उनके जहन में साथ आता काम था करने बोल में। देते थे। तो इसलिए होता है, लोगों को सच सुनना अच्छा नहीं लगता, तो वो डरते थे उनको। सर बहुत टाइम आपने दिया, आप तीनों ने, थैंक यू सो मच। और तू बेटे कहाँ गाँव? सर मैं धनबाद का हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड का? गिरिडीह नेटिव प्लेस है बेसिकली। धनबाद मतलब उधर धनबाद कोयले की हाँ, कॉल ऑफ कैपिटल जिसको कहा जाता है भारत का। तो सर वहाँ से हूँ। और अभी अब सर शुरू दिल्ली में ही रहूँ, और 10-12 साल से 2 बेटी है सर। छोटी होंगी? हाँ, एक 2 साल की, एक 8 साल की है। वाह। जी सर। और मम्मी पापा धनबाद में रहते हैं। वही है? और भाई बहन? भाई, आई एम ओनली वन चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। अच्छा, तो कभी कभार जितना भी वक्त मिले ना, जाके हाँ सर, उनके सब साथ वो- रहा करो। वो लोग भी यहाँ आते हैं, मैं भी वहाँ जाता हूँ। जितना, और क्योंकि हमें मालूम नहीं है यार कितना वक्त हम साथ में रह सकते हैं। बिल्कुल तो सर, जितना हो सके उतना, उस जो त्योहार होता है ना वैसे होता है वो उनके लिए। तुम जब भी जाओ तो उनके लिए वो हाँ, वो दिवाली खुशी है, है। तुम जब भी जाओ तो दशहरा है। बिल्कुल बिल्कुल तो जितना हो सके तो उतना जाया नहीं करो, सर, मिला करो बिल्कुल, उनसे। क्या उम्र है कितनी? 65? सर आपसे तो 3 साल छोटे हैं पापा। कितने, 70 है? 72 के हैं वो, शायद आप 75 हाँ के हाँ हैं हाँ सर। तो और मदर हमारी इतनी ही चाह होती है। आ गए जी, जी। बच्चे, आ गए तो तुम्हें मालूम नहीं अंदर से हमको क्या होता है। मेरी दादी अभी तक जिंदा है सर, 100 साल की है वो। अरे वाह। मेरी माँ भी 99 हो जी के जी गुजरी। जी, मैं जानता हूँ सर। तो क्या है हमारे वो, हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो क्या होता है, हम कोने में जाके रो लेते सर आप हैं। ये सारी चीज़ें जो पूछ रहे हैं ना, मैं पता नहीं क्यों ये वनवास की तरफ जा रहा हूँ बार बार, और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ है जो अभी भी पर्दे के पीछे है, वो 20 के बाद, नहीं, वो 20 देखो, तारीख के बाद। ट्रेलर इतना सा होता है। हाँ, बस ट्रेलर। हमें आज भी, अब मैं सच कहता हूँ, हमारे वो कोई अब पूछ भी लेते हैं ना कि बाबा कैसे है, ठीक है, आज खास रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, ठीक है। नहीं बाबा ठीक है ना, जरा ये ले लो।
तो हम सामने किसी के हमारे वो आँख में आंसू आना हमको थोड़ा नहीं अकड़ते, हम कोने में जाके रो लेते। कैमरा के सामने हम रो लेते फट करके, क्योंकि पैसे मिलते हैं, उसके नाम मिलता है, पुरस्कार मिलते हैं। असल में रोना है तो हम सबके सामने रोना, वो झिझकते हैं, बिल्कुल हमको लगता है कि नहीं क्या बोलेंगे यार, रो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब क्या, वी आर सेलिंग आवर इमोशंस। वही होता है यार, हर एक की अपनी एक जिंदगी है। चलिए Love सर, you. 20 तारीख को मिलेंगे, बड़े पर्दे पर आप लोगों को देखूंगा और देख लेना, और फोन नंबर ले ले और बिल्कुल बाकायदा सर, बता दे बिल्कुल कैसे सर, लगी फिल्म। बिल्कुल।